अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। चंद माह पहले मैं चाइना गया था और वहां पे मैंने मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ का विज़िट किया। उनमें से एक ये सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री है। तो मैंने सोचा अपने नाज़रीन को इस फैक्ट्री का मैं विज़िट कराता हूं और ये दिखाता हूं कि कैसे सोलर पैनल्स बनते हैं। ये टोटली ऑटोमेटिक कंपनी है, यानी कि मैनुअल कोई काम नहीं हो रहा। तमाम का तमाम प्लांट उससे क्या कहते हैं प्लांट पे होता है और उसके बनने से लेके, यानी कि सोलर पैनल बनने से लेके उसकी पैकिंग तक तमाम मास पूरे प्लांट में मेरा ख्याल है शायद नॉट मोर देन 10 लेबर्स थे। वो भी जस्ट कुछ चीज़ों को हैंडलिंग करने में, अदरवाइज़ मैक्सिमम काम जो है वो ऑटो से हो रहा है। पाकिस्तान में शायद कोई एक भी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी नहीं है जो सोलर पैनल बनाती हो। जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, मेरा नॉलेज है, मे भी शायद कोई हो, तो मुझे कोई नाज़रीन में से अपडेट कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा क्या पाकिस्तान में कोई सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है। तो ये देखिए, ये सोलर पैनल बन रहे हैं। इसके ऊपर बेसिकली ये जो ग्लास नज़र आता है जो ब्लैक कलर का, ये उससे बनता है, सिलिका क्वार्ट्ज से बनता है। उसको प्रोसेस के बाद उससे सिलिकॉन मेटल बनती है और सिलिकॉन मेटल से फिर ये फर्दर प्रोसेस होके तो ये सोलर शीट्स बनती हैं और इसके ऊपर लगती हैं। तो ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत ज़बरदस्त प्लांट था। ये गवर्नमेंट ओन कंपनी थी जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में उसके बाद सप्लाई करती थी। जब मैंने उनसे डिस्कशन की तो ये तकरीबन 30% जो प्रोडक्ट थे वो अपने चाइना में कंज्यूम होता था, जबकि 70% जो इसका प्रोडक्ट था वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होता था, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी, एशियाई कंट्रीज़ भी थी, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाता था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड प्लांट था, देख कर भी मज़ा आया। और ग्लास लगा हुआ था, मतलब कि विज़िटर्स को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। जस्ट ग्लास में से आप उसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। या आप दूसरी साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान में ग्लास है और जो चंद एक वर्कर्स काम कर रहे थे वो भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन काम होता था जैसे आप किसी हॉस्पिटल की आईसीयू वार्ड में आ गए हैं। इतना खूबसूरत और सफाई का आलम था कि हर बंदे ने वो जैसे वो क्या कहते हैं, मैंने कहा ना कि ऐसे लग रहा था जैसे कि आईसीयू में काम हो रहा है, नीट एंड क्लीन। ठीक है जी। ये उसके आप मुख्तलिफ़ डिस्प्ले भी नज़र आ रहे थे, फिर उसकी पैकिंग हो रही थी, एक पूरी रो चल रही थी। और यहाँ पर टोटल जो थी वो 2 प्लांट लगे हुए थे। एक सीरीज़ की फार्म में लेंथ वाइज वो चल रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट निकलता है, एक शीट निकलती है, दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में, और नीचे उसके कन्वेयर बेल्ट्स लगी हुई हैं। आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे अरबाब इख्तियार जो है, क्योंकि पाकिस्तान में भी सोलर की बहुत बड़ी कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट है, TDAP है, वहाँ से चाइना से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को इनकरेज करें, उनको यहाँ पे पाकिस्तान में लेकर आएँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। उससे ये होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, हम यहाँ पे मकामी लोगों को जॉब मिलेगी, रोज़गार मिलेंगे, और उनमें से कई लोग इस काबिल होंगे कि वो सीख सके। और कल को कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर को प्लांट लगाता है तो एटलीस्ट उसको चलाने की अहलियत यहाँ पे पैदा होगी। जब तक फिनिश प्रोडक्ट यहाँ सिर्फ आता रहेगा तो हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकेगी, हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकेगी। रॉ मटेरियल सारे का सारा यहाँ पे मौजूद है, यहीं से रॉ मटेरियल जाता है और वो बहुत कम कीमत पे जाता है, और फिर वहाँ से वो प्रोसेस होके वैल्यू एडेड होके दोबारा पाकिस्तान में आ जाता है और हमें महंगे दामों ख़रीदना पड़ता है। इस वक्त चूँकि आलमोस्ट बहुत सारे, मुझे उसकी फिगर्स का तो अंदाज़ा नहीं है कि कितने % हमारी जो एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से हो रही है और बाकी जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से कितनी हो रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ज़रूरत है। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई 1-2 प्लांट ज़रूर लगने चाहिए ताकि हमारी लोकल सनत जो है वो ग्रो करे।
तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको एक सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, कुछ भी, उससे एक बंदे को इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। अगर कमी होगी, खामी होगी तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। और अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं तो उससे एक हौसला अफजाई होती है, बंदा काम करता है तो उसको अच्छा लगता है कि उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो चैनल को देखते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। थैंक यू।